तब दिखाएंगे ना आपको। फिलहाल हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और यू टर्न लेकर के हम फिर से जो है मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे। ये मेडिसिटी का एरिया है, मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, यहाँ से आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इंडिया ट्रेड टावर है ओमेक्स का, जहाँ पर अभी मैं आपको ये बाहर से दिखाऊंगा। और ये सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड प्रॉपर लगा हुआ है, ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, साइट अलॉटेड बाय गमाडा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि जो आ चुका है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर एल्केमिस्ट ने भी लैंड ली हुई है, मैक्स हॉस्पिटल की भी लैंड यहाँ पर पड़ी हुई है, आपका पीजीआई की छोटी सी एक एक्सटेंशन जो है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो मतलब काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और न्यू चंडीगढ़ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपका हर एक चीज़ का प्रॉपर एक ब्लॉक बना हुआ है। जैसे कि मेडिकल ब्लॉक अलग है, एजुकेशनल ब्लॉक अलग है, आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग है, रेजिडेंशियल जोन अलग है, आपका मिक्स लैंड यूज़ अलग है जिसके अंदर आप हाई राइज या कमर्शियल बना सकते हैं। या मिक्स लैंड का मतलब होता है कि आप वहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मेडिसिटी से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हम लोग जो है वापस मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे, जो मध्य मार्ग वाला रोड है। हम मध्य मार्ग के स्लिप रोड के ऊपर आएंगे। बेसिकली अगर हमें इको सिटी ना आना होता तो हम वो स्लिप रोड पेट्रोल पंप वाला ना लेते और जो है कंटिन्यूसली इसी फ्लाईओवर के ऊपर हम लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे होते। बट हमें इको सिटी भी देखना था तो इसलिए हम स्लिप रोड से आए और हम दोबारा स्लिप रोड के ऊपर जाएंगे और स्लिप रोड से जो है हम स्टार्ट करेंगे ओमेक्स का सफ़र। और ओमेक्स के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलती हैं वो एंडलेस ऑप्शंस आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं। और रेजिडेंशियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, मतलब आपका हर तरह का पर्पस यहाँ पर सॉल्व होता है। गाइस ये फ्लाईओवर जैसे ख़त्म हो रहा है, फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो आप देखोगे कि फ्लाईओवर और स्लिप रोड जो है दोनों आपस में मिल जाती हैं। और सामने की तरफ आप जो देखोगे वो आपका ओमेक्स का जो है, ओमेक्स की टाउनशिप या ओमेक्स की लैंड जो है वो शुरू हो जाती है। आप ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो साइज़ में थोड़ी छोटी है, ये होटल हॉलीडे इन की है। ये जो बड़ी है जिसके ऊपर अभी जो काम चल रहा है जिसके ऊपर, वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड टावर है। और वो जो ग्लास वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसको हम कहते हैं इंडिया ट्रेड टावर, जिसके अंदर जो है आप कमर्शियल ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाती हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली जो लैंड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीकन स्ट्रीट की लैंड है जो प्रोजेक्ट ओमेक्स का बहुत बढ़िया लेवल पे इनका स्टार्ट हुआ था। तो गाइज आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की ग्रेस कितनी है। आप जब यहाँ पर कंपनी की जो प्लानिंग है इस एरिया को इस हिसाब से डेवलप करने की है कि आने वाले टाइम पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उससे हिसाब से भी जाना जाएगा, और क्योंकि कंपनी उसको इसी हिसाब से प्लान कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी मतलब फूड आउटलेट्स वगैरह यहाँ पर खुलने शुरू हो गए, जैसे कि सबवे है, बरिस्ता है, चावलास का भी जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हो रहा है, फायर एंड ग्रिल की ओपनिंग शॉर्टली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कुछ यहाँ पर ओपन होने वाला है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बनेगा ये आपका 70 एकड़ का मतलब प्रोजेक्ट बनेगा आपका पूरा, जिसको कंपनी ने नाम दिया है वर्ल्ड प्लाजा। और दोस्तों इसी रोड से हम सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे इको सिटी 2 की तरफ, जो कि हम पिछली वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो फिलहाल अभी हम ओमेक्स के लिए टर्न नहीं लेंगे। अगर हमें ओमेक्स के लिए टर्न लेना होगा तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आगे जाकर के हमारे लेफ्ट में एक टर्न आता है, हम उस टर्न से ओमेक्स में एंटर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमें ओमेक्स को भूलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग ओमेक्स को देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है सिर्फ ओमेक्स को ही दिखाना नहीं है, और भी कुछ दिखाना है। तो मेडिसिटी हम लोग देख चुके हैं, इको सिटी देख चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसके इको सिटी 2 की तरफ। बिल्कुल सही, इको सिटी 2 जो कि आपका जो है न्यू चंडीगढ़ का मध्य मार्ग रोड के ऊपर सबसे आखिरी का प्रोजेक्ट है। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन होती हुई देख रहे हैं ये MLA फ्लैट्स हैं जो कि पंजाब के MLAs को अलॉट होने हैं। और यही रोड जो है अब हम दोबारा फिर से फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे, और फ्लाईओवर पर जैसे ही हम लोग ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर आते हैं तो हमें जो है विजिबिलिटी और भी ज़्यादा दिखने लगती है MLA फ्लैट्स की। और इसी के साथ ही आपको इको सिटी 2 भी दिखने लगेगा। और इको सिटी 2 के अंदर जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शंस आपको मिलती हैं अपना 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड एंड कनाल,
तक के प्लॉट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब हम यहाँ से जैसे हम फ्लाईओवर से नीचे उतरे और आपको ये जो MLA फ्लैट्स आपको जितने ज़्यादा क्लियर दिखने शुरू होने लगेंगे, आप समझ जाइएगा कि आप इको सिटी 2 के और नज़दीक जो है पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये इको सिटी 2 की ही लैंड अब जो है स्टार्ट होने वाली है। इको सिटी 2 के अंदर मैं आपको साइजेस बता चुका हूँ कि क्या क्या इसमें अवेलेबिलिटी है। और इसी रोड पर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो ITFT कॉलेज भी आ जाएगा, जो कि इको सिटी 2 की लैंड के सराउंडिंग्स में ही आ जाता है। आप देख सकते हैं ये आपके MLA फ्लैट्स बन रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये बहुत लेविश साइज़ है इनका। मुझे कितना इनका जो साइज़ है गाइस वो 3334 स्क्वायर फीट का साइज़ है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं गाइस, ये इको सिटी 2 की डेवलपमेंट है। और इको सिटी 2 के अंदर जो प्लॉट्स की ऑप्शंस है वो मैं बता चुका हूँ आपको। अगर हम लोग अभी अंदर जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा इशू है कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी वो ना मिल पाए जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग जो है इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर ही हैं। अब हम इसी रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जा कर के हम लोग U-टर्न ले लेंगे और फिर से हम लोग जो है न्यू चंडीगढ़ के ओमेक्स के प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाला जो जिस टी पॉइंट की मैं बात कर रहा था, हम लोग उसी टी पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं। और ये जो टी पॉइंट अब जाकर के आपके सामने आएगा, उस टी पॉइंट से अगर हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो हम लोग जो है कुराली की तरफ चले जाएंगे, जो कि पंजाब का पार्ट है। और इसी टी पॉइंट से हम लोग अगर राइट जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे बद्दी की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और इसी रोड्स को अगर हम थोड़ा सा टर्न लेकर के थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो आगे एक प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है। उसको हम लोग जानते हैं सुख विलास के नाम से। अगर आप उसको गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छे लेवल पर इनका होटल है द ओबेरॉयज़ का। बहुत आपको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, मतलब मस्ट विज़िट प्रोजेक्ट है ये द ओबेरॉयज़ का, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ से ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर सीधा कुराली की तरफ जा रहा है। और अभी हम यहाँ से जो है एक U-टर्न लेंगे और दोबारा जो है न्यू चंडीगढ़ में फिर से एंटर कर जाएंगे। मैं इस रोड की बात कर रहा था जो मतलब आपकी सुख विलास की तरफ जाती है, जहाँ से वो आपको एक गाड़ी आती हुई दिख रही है, वो सुख विलास के लिए ये वाला रोड जा रहा है। बाकी अगर हम यहाँ से इस रोड से अगर जाएंगे सीधा तो हम लोग बद्दी की तरफ चले जाते हैं। फिर से हमें जो फ्लैट्स दिखने शुरू हुए हैं वो MLA फ्लैट्स हैं। और फिर सामने की तरफ जो आपको दिखने शुरू अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, जैसे कि ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये आपके द लेक के फ्लैट्स हैं। जब मैं यहाँ से कभी निकलता हूँ तो मैं कभी सोचता हूँ कि मतलब जैसे जब ये जो द लेक वाले जो फ्लैट्स हैं या फिर ये जो हाई राइज जिस हिसाब से न्यू चंडीगढ़ ने प्लान करे हैं या इस की प्लानिंग है, तो कभी इमेजिन करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब पूरा अंधेरा होगा और हर एक घर में लाइट जल रही होगी, तो उस टाइम का जो व्यू होगा वो कैसा होगा। और मैं भी चाहूँगा कि जो इमेजिनेशन मैं करता हूँ यहाँ पर, वो इमेजिनेशन जब आप कभी यहाँ पर आएँ और नाइट स्टे करें, या फिर आप जब कभी भी इस वीडियो को देखें, या जब भी आप मतलब इसको प्लान करें इस तरफ कोई प्रॉपर्टी, तो उसको एक बार इमेजिनेशन में एक बार ज़रूर ला करके देखिएगा कि कितना सुंदर एरिया लगेगा ये वाला आपका, और क्या इसकी मतलब सुंदरता जो आपको इसकी दिखेगी आपको, वो कितनी मतलब आपको अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान किया हुआ शहर है। इस शहर को असल में हम लोग बनते हुए देख रहे हैं गाइस, और हम लोग इस शहर को बड़े दिलो जान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब यहाँ पर जो लोग आए उनकी हर एक ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को मिल सके, और हर एक मतलब कैटेगरी का जो पर्सन है वो यहाँ पर अपना फ्यूचर जो है प्लान कर सके। तो गाइस ये जो प्लानिंग है न्यू चंडीगढ़ की उसी हिसाब से बन रही है। तो नया शहर है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं उन लोगों के लिए भी। कुछ लोगों का करियर भी यहीं से बनेगा, कुछ लोगों के घर के सपने भी यहीं से पूरे होंगे। तो गाइस
सामने की तरफ अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया ट्रेड टावर है। और जब हम मतलब अपना बद्दी कुराली वाले टी पॉइंट से जब हम वापस आते हैं तो अगेन हमारा जो है फिर से एक हमारा राइट हैंड साइड पर एक टर्न आएगा और उस टर्न से हम लोग जो है अंदर गाड़ी टर्न करेंगे तो हम लोग न्यू चंडीगढ़ के ओमेक्स के प्रोजेक्ट की तरफ एंटर कर चुके होंगे। देख रहे हैं सर, ये इंडिया ट्रेड टावर, उसके पीछे आपका इंटरनेशनल ट्रेड टावर, फिर वो छोटी सी जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है यहाँ से वो आपकी होटल हॉलिडे इन की है। और सामने वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसको हम लोग जानते हैं द लेक के नाम से। इसके अंदर आपको जो साइजेस मिलने शुरू होते हैं गाइस, वो शुरू होते हैं आपके 1250 स्क्वायर फीट से लेकर के ये मिलते हैं 9400 स्क्वायर फीट तक। और 9400 स्क्वायर फीट में आपको पेंट हाउस मिलता है जो कि ट्राई सिटी का सबसे बड़ा पेंट हाउस है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस एरिया को जो है या इसकी प्लानिंग को, इस लेक की जो प्लानिंग है अगर आप देखेंगे तो कोई भी टावर जो है एक दूसरे को ओवर शैडो नहीं कर रहा है। 25 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर जो टावर इन्होंने बनाए हैं वो करीब 12-13 टावर हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं। और इसके फर्स्ट फेज की जो डिलीवरी है वो इसी साल दिसंबर या जनवरी से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो डिलीवरी थी वो जुलाई 2021 की हमने प्लान करी थी, लेकिन जो है कोविड-19 की वजह से सब कुछ, जो आप सभी को पता है कि सब कुछ ठप पड़ गया था, कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो गया था, सब कुछ ठप था। तो अभी हम लोग इसको प्लान करें दिसंबर 2020 तक डिलीवर करने की। और इसके अंदर जो मतलब अभी फर्स्ट पार्ट जो है इसका जो है ऑलरेडी जो है इसका काफ़ी काम हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक हम लोग इसको आपको जो है डिलीवर कर चुके होंगे आधा प्रोजेक्ट। और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग जो डिलीवर करेंगे अपना दिसंबर 2021 के आसपास। मतलब कंपनी में जो डेट है वो इसकी जुलाई 2021 की है, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट कि 2021 तक तो हम लोग इसको उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फिनिशिंग का काम रह गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर इनका पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला आपका एंडलेस ग्रीन एरिया रहेगा। ये पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और यहाँ से आपका जो एरिया जो स्टार्ट होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका जो है ओमेक्स की लैंड है। और यहाँ पर आपकी कंपनी के पास जो है 1200 एकड़ की कंटिन्यूटी में लैंड है, 1200 एकड़ की। और जैसे कि यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन एरिया रहने वाला है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जो न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग है वो ग्रीन एरिया इतना इसमें आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि आपकी आंखों को सुकून जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे आप तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स हैं। और यहाँ पर आपके जो है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के भी फ्लोर्स आ जाते हैं और आपके 300 गज के प्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये फ्लोरेंस पार्क की कंस्ट्रक्शन है, जिसको अंबिका नाम से जो बिल्डर है वो उसको बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी भी जो डिलीवरी है इसी साल के आसपास आपकी हो जाएगी। ये 10 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है ये वाला। और इसके अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और डुप्लेक्सेस मिल जाते हैं इसमें आपको। इसका भी जो है प्लानिंग जो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने प्लान करी है और इसकी भी डिलीवरी इसी साल से हो जाएगी। अगेन सर, अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिली। अब यहाँ से आपका जो है कुछ पार्ट ओमेक्स का फेज़ 1 का स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क के अंदर इसको हम लोगों ने बहुत बच्चों के लिए प्लान किया था और ये जो इसकी जो प्लानिंग रहने वाली है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट हमसे छूटा जा रहा है तो इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्लोरेंस पार्क। फ्लोरेंस क्या था कि इटली का एक शहर है फ्लोरेंस सिटी, उसी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। इसके डोम स्ट्रक्चर्स भी आप देखेंगे जो इसके टॉप पर बनेंगे तो वो आपके उसी से इंस्पायर्ड हैं और बहुत ही बढ़िया लेवल पर इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत तेज़ इन्होंने काम किया है। और इसी के आगे फिर से हमारी जो ओमेक्स की लैंड शुरू हो जाती है। ये हमारा आता है द रिजॉर्ट। बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोजेक्ट कंपनी ने यहाँ पर प्लान किया
प्लान किया है। और इसके अंदर आपको जो है 1070 स्क्वायर फीट से लेकर के 1485 स्क्वायर फीट तक के साइज़ मिलते हैं। और इसमें आपको 2 BHK और 3 BHK की ऑप्शंस मिल जाती हैं। और ये आपके स्टार्ट होते हैं कोई 40 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं ये, और ये आपके जाते हैं कोई 60 या 65 लाख रुपए तक। अगेन ये सर आपका ओमेक्स का फेज़ 2 का गेट आ जाता है। अभी फ़िलहाल ये वाली इस गेट से हम लोगों की एंट्री सभी की बैन है। अब यहाँ से अभी कोई एंट्री नहीं कर सकता। बाकी हम लोग इसको आपको फेज़ 1 का और फेज़ 2 का एक राउंड करवा देते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों को कंपनी ने यहाँ पर क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। और इस रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर अभी हम चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेक्टर डिवाइडिंग रोड, जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 को डिवाइड करती है। और यही रोड आगे इन फ्यूचर जो है, इस रोड को हम लोग एयरपोर्ट रोड के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये यही रोड जो है आपकी सीधी मोहाली के सन्नी इनक्लेव की तरफ आपको जो है कनेक्ट करेगी। तो गाइज़ यहाँ से हम फेज़ 1 के गेट के लिए एंट्री करेंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे जो है अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं फेज़ 1 के गेट के अंदर। फ़िलहाल मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। तो गाइज़ हम लोग फेज़ 1 में एंट्री कर चुके हैं। और ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं फाउंटेन चौक के नाम से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीमेंट सारी की सारी जो है सीमेंटेड रोड यहाँ पर बनाई हुई है। और ये जो सामने की तरफ आप ये एरिया देख रहे हैं, अब ये जो आप जिस रोड के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, इसको हम 60 फीट वाइड रोड के नाम से जानते हैं। और इस रोड के ऊपर आपके जो सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स या विलास आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आपका जो है फेज़ 1 का जो लेविश पार्ट है जो वो स्टार्ट हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जा कर के बिल्कुल एंड में जाएंगे और एंड से हम लोग एक लेफ़्ट टर्न लेंगे। लेफ़्ट टर्न से फिर हम लोग जो इसकी जो सोसाइटी अंदर से देखना शुरू कर देंगे। ये विलास है सर, ये जो आप देख रहे हैं ये विला है कंपनी का बनाया हुआ। और सामने की तरफ जो है वो आपके बिल्टअप विलास जो है, ये खुद की कंस्ट्रक्शन की हुई है लोगों की। और यहाँ से हम लोगों ने एक लेफ़्ट टर्न लिया और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके जो है प्लॉट्स और फ्लोर्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी 500 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट आप देख रहे थे फ्रंट पर, उनकी बैक पर जो प्लॉट है वो 300 स्क्वायर यार्ड के हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, जिसको हम सिल्वर ब्रिज के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर कंपनी ने इसको बनाया था। और इसमें आपको जो है ग्राउंड फ्लोर पर एक ही गाड़ी की कार पार्किंग मिली थी। ये आपके विदाउट लिफ्ट थे। और इसका जो साइज था, इसमें आपके 3-4 साइजेस थे, 1180 स्क्वायर फीट, 1640 स्क्वायर फीट और 2140 स्क्वायर फीट। जो 1180 स्क्वायर फीट थे वो भी 3 BHK थे, और जो आपके 1640 स्क्वायर फीट के थे वो भी 3 BHK हैं, और 2140 स्क्वायर फीट के जो थे वो 4 BHK के फ्लैट थे। सामने की तरफ अब आप ये वाले जो फ्लैट्स देख रहे हैं या फ्लोर देख रहे हैं, ये आपके सेलेस्टिया ग्रैंड के नाम से कंपनी ने बनाए थे। और इसमें आपको जो है 1485 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ से लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हैं तो अगेन हमारा जो है ये वाला जो पार्ट है, ये आपका सेलेस्टिया रॉयल का पार्ट आ जाता है। इसके अंदर आपको 1596 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। और अगेन ये वाला आपका जो है 1485 स्क्वायर फीट का सेलेस्टिया ग्रैंड का। ये आपके कंपनी द्वारा फिर से बनाए गए विलास आ जाते हैं। ये आपके 300 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। और हम यहाँ से ही जो है अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर से हम लोग मेन 60 फीट वाइड रोड के ऊपर आ जाएंगे। और वाइड रोड पर आने के बाद हम लोग राइट टर्न लेंगे। और राइट टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे इसके दूसरे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, जिसमें हम 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, विलास और कुछ और ऑप्शंस भी देख पाएंगे। ये जो आप अभी जो देख रहे हैं, ये आपकी 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग और विलास वगैरह की ऑप्शंस हैं, जो अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है, ये कंपनी का 100 में से 98% जो है सोल्ड आउट है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे इसके 300 स्क्वायर यार्ड वाले ब्लॉक में, जिसके अंदर आपको 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। हर एक मतलब ब्लॉक या स्ट्रीट छोड़ करके यहाँ पर कंपनी ने पार्क वगैरह भी डेवलप करे हैं। जैसे कि आप ये पार्क देख सकते हैं,
300 स्क्वायर यार्ड के बने हुए घर हैं जो आप देख रहे हैं। और अगेन सर ये 300 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं जो कंपनी ने बनाए थे। हम इसी रोड से बिल्कुल सीधा जाएंगे। हम इस वक्त एक राउंड ले रहे हैं। जब आप आओगे यहाँ पर तो हम लोग आपको जो है प्रॉपर एक विज़िट प्रॉपर ज़रूर कराएंगे, जिसके अंदर आपको जो है हर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं या ख़रीदते हैं या जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें सिर्फ 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं मार्केट में, जिसमें से एक होती है सस्ती और दूसरी होती है बढ़िया। और गाइस बढ़िया चीज़ कभी भी सस्ती नहीं हो सकती। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है क्लब हाउस आ जाता है। क्लब हाउस के अंदर आपको जो है बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, आपका बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, आपका योगा एंड मेडिटेशन रूम, फिर उसके बाद आपका कार्ड रूम, आपका पोलो आपका स्नूकर वगैरह के लिए भी आपके लिए अलग से रूम बनाए गए। मतलब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपका जैसे कि जिम्नेजियम भी आ जाता है, आपका मसाज एंड स्पा सेंटर भी आ जाता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हर एक स्ट्रीट वगैरह छोड़ करके पार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो एक ये पार्क ये भी आपका आ जाता है इसी लाइन में। और ये वाली जो लाइन अगर हम बात करें तो अगेन फिर से जो है हमारी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की लाइन जो है शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर आपको जो रोड मिलती है वो मिलती है 40 फीट की। अगर हम चंडीगढ़ के स्ट्रीट रोड्स की बात करें तो वहाँ पर हमें जो रोड मिलती है वो मिलती है कोई करीब अपना 30 फीट की रोड मिलती है। बट यहाँ पर जो नॉर्म्स है गमाडा के उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको जो रोड्स वगैरह मिलती हैं वो मिलती हैं अपना 40 फीट की। अब हम यहाँ से गाइस बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हम लोग एक फास्ट राउंड लेंगे अपना फेज़ 2 का, फिर उसके बाद हम लोग फेज़ 3 जाएंगे और फिर मैं आपको अल्टस की भी जो है कुछ लैंड जो है दिखाऊंगा। गाइस इस वक्त हम लोग फेज़ 2 के अंदर है। हमने फेज़ 1 पूरा कवर कर लिया था और यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ आप जो फ्लैट देख रहे हैं सेलेस्टिया रॉयल के हैं। ये कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं गाइस सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो सेलेस्टिया रॉयल के फ्लैट हैं। इनका जो साइज़ है वो 2450 स्क्वायर फीट का था और इसमें 4 BHK की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट में टर्न लेंगे तो ये जो आप डिगिंग देख रहे हैं आपको जो दिखनी शुरू हुई है ये सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर की डिगिंग है, जिसके अंदर आपके जो साइज़ आ जाते हैं 2165 स्क्वायर फीट के साइज़ थे। और ये वाले जो आप देख रहे हैं जिसमें सरिया आपको बाहर निकले दिख रहे हैं ये आपके 2020 स्क्वायर फीट के साइज़ थे। ये आपके 3 BHK के फ्लैट है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के। ये भी आपके 3 BHK के फ्लैट है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के। और सामने की तरफ आप ये जो वाइट कलर की कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं या वाइट कलर के जो फ्लोर्स आप देख रहे हैं ये इनका जो साइज़ है वो 1646 स्क्वायर फीट का है और इसको हम लोग जानते हैं एम्ब्रोजिया के नाम से। तो गाइज ये एम्ब्रोजिया के फ्लोर्स हैं और यहाँ से हम लोग एक जो है वापस अगर हम आगे जाकर के जो टी पॉइंट बनता है वो अगेन फिर से हमारी 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग आ जाती है। और यहाँ से अगर हम लोग जो है लेफ्ट में टर्न लेंगे तो सामने की तरफ आपको जो अवेलेबिलिटी दिखती है वो सिल्वर बर्च के फ्लैट्स की दिखती है। ये आपके अगेन 1640 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स आ जाते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर एक गाड़ी की कार पार्किंग मिलती है और फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अगेन सर ये वाले जो फ्लोर्स हैं आपके सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स आ जाते हैं। इसमें आपको ये वाले जो साइज़ हैं वो 1965 स्क्वायर फीट के साइज़ मिलते हैं। इनका पहले जो साइज़ हुआ करता था वो 1875 हुआ करता था, बट एरिया इन्हांसमेंट हुई तो इसमें 1965 स्क्वायर फीट का साइज़ आ गया। अगेन दीज आर द एम्ब्रोजियाज फ्लोर और इसमें आपको अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। और ये वाले भी जो फ्लोर्स हैं ये आपके विद लिफ्ट रहेंगे और इसमें आपको 3 साइजेस मिलते हैं, 1560 स्क्वायर फीट, 1646 स्क्वायर फीट और 1606 स्क्वायर फीट के। अब हम यहाँ से वापस फिर से मेन रोड पर आ जाएंगे। मेन रोड पर वापस आकर के हम लोग लेफ्ट में टर्न लेंगे। लेफ्ट में टर्न लेने के बाद हम लोग जो है इसके उस ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ प्लॉटिंग्स में मिल जाती हैं और 1180 स्क्वायर फीट के साइज़ के फ्लैट भी मिल जाएंगे और 2155 स्क्वायर फीट के 3 BHK वाले फ्लैट्स भी मिल जाते हैं हमें। तो गाइज ये वाले फिर से हम उसी रोड पर आ गए जिसमें 2450 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स थे।
और सामने की तरफ मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर एक स्ट्रीट छोड़ करके कहीं ना कहीं कंपनी ने पार्क वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये फिर से आपका पार्क का एरिया आ जाता है। ये पार्क आपका बनाया हुआ है कंपनी ने, ओमैक्स ने। फिर से ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, काफ़ी हैबिटेशन यहाँ पर आ चुकी है। मैक्सिमम ये वाला एरिया भी जो है आपका ऑक्यूपाइड है। यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो हम लोग इसके दूसरे वाले ब्लॉक में आ जाते हैं। इसको यहाँ पर आपको जो ये वाली जो लाइन है, पर्टिकुलर ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, तो इसके अंदर आपको जो है 200 गज के प्लॉट्स मैक्सिमम मिलते हैं। और फिर से आपका एक और पार्क फिर से आपका आ जाता है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको हर एक गली छोड़ करके कहीं ना कहीं पार्क वगैरह मिल जाता है जिसमें आपको बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है बेफिक्र होकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रीट पर जैसे पार्क है वैसे ही आपका यहाँ पर हर एक स्ट्रीट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके बच्चों की या आपकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं। और अगेन सर ये वाला जो ब्लॉक आपका आ जाता है, ये 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक आ जाता है। सामने की तरफ ये वाले जो फ्लोर्स आप देख रहे हैं, ये 1180 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खड़े हुए हैं। तो गाइज ये था हमारा फेज़ 2। वैसे तो फेज़ 2 और भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बहुत है। लेकिन अब हम इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे फेज़ 3 अल्टस और द एड्रेस। अम्ब्रोसिया वाले ब्लॉक के अंदर दोबारा पहुंच चुके हैं। और अम्ब्रोसिया वाले ब्लॉक में जहां से हमने मतलब टी पॉइंट से हमने लेफ्ट लिया था, अब हम यहां से राइट लेंगे। राइट लेने के बाद यहां से राइट लेने का मेरा मेन पर्पज़ ये था, आपको इस वाले एरिया की भी थोड़ी सी विजिट करवानी ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क्स वगैरह डेवलप कर रखे हैं। और यहाँ पर हमेशा शाम को कोई ना कोई आपको जो है बच्चे वगैरह खेलते हुए दिख जाएंगे, जो कि फ्री माइंड होकर के रिलैक्स होकर के यहाँ पर आराम से खेलते हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है, ये एक पार्क आ गया। फिर उसके बाद ये सारे के सारे अम्ब्रोसिया के फ्लोर्स हैं। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो हमारे सेलेस्टिया रॉयल के फ्लोर्स हैं, जो कि हमें वी शेप की हट में दिख रहे हैं। और बाकी जो व्हाइट कलर के जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हैं, दीज आर द अम्ब्रोसियाज फ्लोर। आप देख रहे हैं कि कंपनी ने कितनी अच्छी तरीके से इसके ग्रीन एरिया को मेंटेन करके रखा है। सड़कें अगर आप देखोगे तो कितनी वाइड यहाँ पर आपको सड़कें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सामने की तरफ अब आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जहाँ पर ये आपके शटरिंग वगैरह देख रहे हो आप, तो ये वाला जो एरिया है ये 2020 स्क्वायर फीट का सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर का एरिया है। और यहाँ पर ये जो आप डिगिंग वगैरह जिसमें अभी आप पानी भरा हुआ देख रहे हो, तो ये हमारा जो एरिया है सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर का एरिया था। और सामने की तरफ जो है 2450 स्क्वायर फीट के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। अब हम लोग फेज़ 2 की मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो फेज़ 2 की मार्केट जैसे मतलब सेक्टर मार्केट्स होती हैं, छोटी मार्केट्स होती हैं, तो मैं आपको वो वाला एरिया भी एक बार दिखा दूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट पर आपके गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेंगे हमेशा। यहाँ पर कोई अननोन पर्सन या अननोन व्हीकल अंदर ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हमेशा गार्ड्स वगैरह हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस सामने की तरफ अब आप यहाँ जहाँ पर गमले देख रहे हैं लगे हुए, ये वाला जो एरिया रहेगा ये कमर्शियल का एरिया रहेगा। अपना यहाँ पर छोटे बूथ की मार्केट आ जाएगी। यहाँ पर छोटे बूथ्स और शोरूम्स की कंपनी की प्लानिंग है। बूथ के प्लॉट यहाँ पर मिलते हैं आपको 25 गज से लेकर के 33 गज तक के साइज के बूथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अभी प्लॉटिंग हुई, अभी प्लॉटिंग का पोजेशन कंपनी ने देना शुरू किया है। तो अभी यहाँ पर अभी आपको इतनी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रही है, बट होपफुली यहाँ पर आपको 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी हैबिटेशन देखने को ज़रूर मिलेगी।
अब ये सामने की तरफ अब आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं द रिजॉर्ट के टावर्स की कंस्ट्रक्शन है। जो हमने रिजॉर्ट फ्रंट से देखा था ये अब उसका बैक साइड का एरिया आ जाता है। रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल पर कंपनी यहाँ पर इसको प्लान कर रही है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी अगेन 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग आ जाती है। गाइज अब हम चलेंगे इसके फेज 3 की तरफ, और फेज 3 जाने से पहले हम लोग एक अल्टस का एक छोटा सा राउंड जरूर लेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आपने पिछली वीडियो में अपना अल्टस का प्रोजेक्ट जो है हम लोगों को नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर अब आपको जो है अल्टस का प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, और फेज 3 जाने से पहले ही हमारा अल्टस का प्रोजेक्ट आता है। तो